भोजपुरिया जन मोर्चा के प्रधान कार्यालय आरा में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला जी हैं, इसके बाद प्रदेश प्रवक्ता हरखेन सिंह जी हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि बहुत चर्चा हो रही है आपकी पार्टी की भी, और एक और पार्टी है जो हम लोगों के बीच में है जिसका नाम है जन सुराज। क्या कहेंगे जन सुराज के बारे में? जन सुराज माने वो अपना राज को लेकर वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको राज मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू में ही बोले थे कि हमको चुनाव में नहीं जाना है, आपको चुनाव में नहीं जाना है। नहीं, चुनाव में ही हम चुनाव लड़बे नहीं करेंगे, मेरा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी 2025 के। हाँ, जब पद यात्रा कर रहे थे तो आप मालूम कर लीजिए कि उस समय इन्होंने यही लोगों से कहा कि हम राजनीति के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जो हमारी आम समस्या है वो समस्या जो है हम लेकर हम जनता के पास पद यात्रा कर रहे हैं। तो देख लीजिए आज क्या कहें, आप फिर आज क्या कर रहे हैं। अब जनता जो है आगे अब उन पर क्या भरोसा करेगी, अब जनता के हाथ में है। हम तो यही कहेंगे कि हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो अभी तो बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही उल्ली काफ़ी था, जो अभी तक 40 साल पीछे बिहार को लेकर चला गया। एक छोटा सा उद्योग नहीं लगा। आज उद्योग रहता तो सूरत में, गुजरात में लोग यहाँ के नहीं प्लान करते। तो हम क्या अब कहें, केवल जो है अपना सुर्खिया में आने के लिए लोग वादा करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बस चुनाव तक जीतने के बाद फिर वो उनका नामो निशानी मिट जाता है। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनका कैंडिडेट जो है बार बार बदल जा रहा है, कोई कैंडिडेट तैयार ही नहीं हो रहा। अरे उनका चाणक्य के, हम तो यही कहेंगे कि नटवर लाल का संज्ञा अगर उनको दिया जाए तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। प्रशांत किशोर को नटवर लाल केवल बस एक ही है कि जेल अभी तक नहीं गए हैं। मतलब जेल भेजने की ज़्यादा जेल भेजने की बात नहीं है, हम कहे के जेल भेजेंगे, लेकिन ये रूप बदलते हैं जी। ये अपना जो है तमाशा जो है इनका जो है रह के बदलता रहता है। और देखिएगा अभी उनका कैंडिडेट आया फिर वो कैंडिडेट कहाँ चला गया, फिर एक और कैंडिडेट को दिए वो भी कहाँ चला गया। क्या क्या होगा इस चुनाव में आप देखेंगे। जनता जो है मन बना चुकी है। नटवर लाल आपने प्रशांत किशोर जी को बोल दिया, जो कि नटवर लाल जेल में है, घोटालाबाज कर चोरी करते थे। अरे एक बात जान लीजिए, इनका भी कुछ हिस्ट्री देख लीजिए। कभी मोदी के साथ रहे, कभी कांग्रेस के साथ रहे, कभी मैंने इनका भी मैंने का हम कहें देश और विदेश में बैठकर इन्होंने क्या क्या यही ना कहे थे जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए नटवर लाल, नीतीश कुमार के भी बोले थे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार यही के बारे में यही बोले थे कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बाहर है। आज रोज जो है घरे घरे जो है शराब जो है डिलीवरी हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि जहरीली शराब से सिवान में और सारण में लोग कितने का जान चला गया, कितना घर जो है आज बेघर हो गया। तो अब उस दौर में हम क्या कहें, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जबकि हर साख पर उल्लू बैठा है। तो अंजाम अब बिहार को बचाना है, कैसे बिहार बचेगा। हम लोग यही प्रयास में, भोजपुरिया जन मोर्चा जो है यही प्रयास में है। चूँकि आर्थिक आज़ादी की बात जो लड़ाई हम लोग ने ठाना है, आज भी हमारे प्रवक्ता को देखे हैं पानी में भीगते हुए कई जगह मीटिंग करके अभी तक हमारे हरखेन जी और ये दोनों लोग आकर इस कार्यालय में बैठे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रवक्ता से भी कुछ आप आज के। अच्छा, तो अब आप चलिए चलते हैं गोरखनाथ अकेला जी के पास और जानेंगे कि तरारी में इस समय जो है उपचुनाव का डंका बज रहा है, उपचुनाव जो है चल रहा है तरारी में। क्या लगता है आपको? प्रशांत किशोर की पार्टी है, बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारा है सुनील पांडे के बेटे को, इसके बाद भाकपा माले के राजू यादव हैं। क्या लगता है आपको?
सबसे पहले मैं पूरे आम आवाम को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हम लोग भोजपुरिया जन मोर्चा के हैं और भोजपुरिया जन मोर्चा कहीं से कैंडिडेट नहीं दिया है। हम लोग अपने पार्टी में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग खास करके जो लोग हाशिए पर हैं आज़ादी के बाद से, उन लोगों का अधिकार कैसे मिलेगा, उन लोग समाज के मुख्य धारा में कैसे जुड़ेगा, समतामूलक समाज कैसे बनेगी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता कैसे पटेगी, हम लोग रात दिन इसी में लगे हैं कि ये कैसे होगा। अब रह गया सवाल कि बहुत से लोग जो है भेष बदल करके रंग बदलू जैसा आते हैं और देश के वोटरों का वोट लेकर के जो है उल्लू बनाते हैं। हम तो ये भी देखते हैं, आज गांधी का तस्वीर लगा करके जो गांव गांव घर घर जा रहे हैं, हम कहते हैं कि उनके मुखार बिंद से कहीं भी बयान में गांधी के हत्यारा के बारे में क्यों नहीं कुछ निकलता है। यदि सचमुच में वो गांधी भक्त हैं तो कम से कम उनके बयान से भी निंदा भी तो होना चाहिए था, जिसको कहने का मतलब सबसे जघन्य हत्या किया गया हमारे, जिनको हम लोग बापू कहते हैं, महात्मा गांधी को, और उसको जो है गोली से भून दिया गया। इसके बारे में कभी क्या उनके मुखारबिंद से निकलता है? इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मुखौटा पहन करके नकली गांधीवादी हैं। कौन लोग हैं जो नकली गांधीवादी हैं? आप किनको बोल रहे हैं? देखिए, अभी तो बिहार में एक प्रशांत किशोर जी आए हैं जो ले करके चल रहे हैं गांधी जी को। हमारा कहना है कि जो भी, कहने का मतलब कि लोग ले करके चले, और यदि गांधी के बारे में यदि वो निंदा नहीं करे हत्यारा के बारे में, तो समझ लीजिए वो नकली गांधीवादी है। अंबेडकर का भी लोग गांधी जी, अंबेडकर जी का और गांधी जी का फोटो लेकर हर पार्टियां चलती है। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। मान लीजिए कि आप अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करने के फिराक में है और अंबेडकर जी के नाम पर जो है दलितों से वोट लेने के फिराक में है, तो क्या देश के वोटर इस बात को नहीं समझती है? यही तो हम लोग समझाने के लिए कि असली आदमी को समझिए, और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर। मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूं। हम लोग जनहित में अपना काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता हरखेन सिंह जी हैं और इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। इन्होंने आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, वो बोल रहे हैं कि लोग गांधी और अंबेडकर की फ़ोटो लेकर जो हैं हर पार्टियां चल रही है, लेकिन गांधी के जो हत्यारे हैं उनका नाम नहीं ले रही। देखिए, फोटो लेकर के चलने से नहीं होगा, उनके विचार को अपने आप में डालिए और उनके विचार के अनुरूप चलिए। फोटो क्या है? ये तो मतलब कि लोगों को छलावा करना है, छलना है फोटो से। विचार से चलिए, उससे विचार से न लाभ होगा जनता को। जब से देश आज़ाद हुआ है, जिसके लिए चाहिए उसको आज तक कुछ नहीं मिला। अभी जितना भी योजना है गरीब को नहीं मिल रहा है, पैसे वाले को मिल रहा है। जो भी ऊपर से नीचे बैठे हैं उनको कमीशन चाहिए। जेन्युइन जिसका हक है उसको मिल रहा है कि नहीं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सही मायने में हम लोग सभी गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, वहाँ लैट्रिन नहीं है, न पानी है। जल योजना में अरबों अरबों रुपया लुटा गया, लेकिन आज तक उन लोग का पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। उन लोग का शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए बहुत हो रहा है कि सभी लोगों को शौचालय बन गया, मोदी जी दे दिए सभी लोगों को शौचालय, लेकिन अभी चलिए देखा रहा है कि जितने भी गरीब गुरबे के घर हैं कहीं शौचालय नहीं मिला है। तो क्या है? अच्छा, जो लोकसभा का चुनाव था उसमें आपकी पार्टी जो है वो एनडीए गठबंधन में थी, मतलब आरके सिंह से भरत सिंह सहयोगी जी के पार्टी का भोजपुरिया जन मोर्चा का गठबंधन हो गया था। इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आपकी पार्टी किधर है? नहीं, देखिए, हम लोग खास करके मतलब हम लोग राजकुमार बाबू को इसलिए सपोर्ट किए कि हमारा उम्र 65 साल हुआ और अपने उम्र काल में भोजपुर के भी मतलब लोकल एमपी बने, लेकिन जितना इनके आने के बाद विकास हुआ आरा को कहीं कोई नहीं कर पाया। हमको उम्मीद है कि आगे होगा भी नहीं। हम लोग इस सोच के विकास पुरुष है, इसलिए हमको विकास की ओर ले चलना। आपकी पार्टी एनडीए गठबंधन में रहते हुए जब आरके सिंह हार जाते हैं, क्या कारण रही होगी कि आपकी पार्टी भी साथ थी, आपकी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में साथ दे दी, उसके बाद भी पार्टी हार गई। बीजेपी के बड़े नेता थे आरके सिंह, इन्होंने कहा कि इतना आज़ादी के बाद कभी विकास नहीं हुआ, फिर कैसे